जिंदगी के रंग। तंग आ गया हूँ मैं तुमसे, रोज रोज की किचकिच से थक गया हूँ। गुस्से में मैं चप्पल पहनकर घर से निकल गया। घर से कुछ दूरी पर ही एक बगीचा था। मैं अक्सर पत्नी से बहस करके वहां चला जाता था। आज भी कदम खुद ब खुद उस ओर चल दिए। थोड़ी देर में ही बगीचे में पहुंचा और एक बेंच पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बैठे बैठे मुझे नींद आने लगी और मैं वहीं बेंच पर सो गया। मैंने सपना देखा कि एक बुजुर्ग बाबा मेरे पास आए और बोले, क्या बात है बेटा, आज फिर बीवी से झगड़ा हुआ क्या? आपको कैसे पता? क्या आप मुझे जानते हैं? जानता तो नहीं बेटा, पर अक्सर तुम्हें यहाँ आते देखता हूँ। तुम जिस तरह से बुदबुदाते हुए और गुस्से से यहाँ आते हो, उससे मैं समझ जाता हूँ कि जरूर कुछ बात हुई होगी। लेकिन आपको कैसे पता मैं अपनी पत्नी से ही झगड़ा करके आया हूँ? वो बुजुर्ग मेरे पास बैठकर बोला, बेटा इस परिस्थिति से मैं भी गुजरा हुआ हूँ। ओह, तो इसका मतलब आप भी अपनी पत्नी से परेशान हैं? बुजुर्ग मुस्कुरा कर बोला, बेटा ठंड बहुत ज्यादा है, घर जाओ और शांत हो जाओ, ये सब तो चलता रहता है। माफ करना बाबा, लेकिन मैं अब थक गया हूँ, रोज रोज की किचकिच से उब गया हूँ। उस घर में अब मेरा दम घुटता है। वो सब मैं समझ सकता हूँ बेटा, यह सब मैं इसलिए कह रहा हूँ, घर जाकर साथ बैठकर समस्या सुलझाई जा सकती है। मैं मुस्कुरा कर बोला, बाबा आप मुझे घर जाने को बोल रहे हैं, लेकिन आप खुद भी तो अपनी पत्नी से परेशान होकर यहाँ बैठे हो। मैं बुजुर्ग फिर मुस्कुरा कर बोला, बेटा मुझे परेशान करने वाली तो अब इस दुनिया में ही नहीं रही। 10 महीने हो गए उसे गुजरे हुए। जब तक थी तब तक मैं भी अक्सर हर छोटी छोटी बात पर उससे गुस्सा होकर उस पर चिल्लाकर यहाँ आ जाता था। लेकिन उसके चले जाने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि मैंने क्या खोया है। आज बच्चे अपनी दुनिया में मस्त हैं, धन दौलत ऐशो आराम की सब चीजें हैं मेरे पास, लेकिन मुझे बात बात पर टोकने वाली, बीमार पड़ने पर मेरे लिए परेशान होने वाली, रोज मुझसे लड़ने झगड़ने वाली मेरे पास नहीं है। उसके रहते मैंने कभी उसकी कदर नहीं की, लेकिन उसके जाने के बाद मुझे पता चला कि वो धड़कन थी, सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे घर की भी। पत्नी क्या होती है ये मुझे उसके चले जाने के बाद एहसास हुआ। उसका कर्ज तो मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा बेटा, लेकिन तुम्हारे पास अभी वक्त है। वक्त रहते उसका कर्ज अदा कर दो, वरना मेरी तरह सिर्फ पछतावा रह जाएगा। बुजुर्ग की आंखों में दर्द और आंसुओं का सैलाब था। तभी मेरी आंख खुली और मैं घर की ओर चल दिया। दूर से देखा तो मेरी पत्नी दरवाजे पर खड़ी मेरी राह देख रही थी। पास में पहुंचा ही था कि उसने कहा, कहाँ चले गए थे बाहर, कितनी ठंड है। आपको पता है ना आपसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती, कम से कम स्वेटर या शाल तो लेकर जाते। और ये क्या, पैरों में जुराब भी नहीं पहनी है? हद करते हैं, बिना जुराब के आपको जुकाम हो जाता है, पता है ना। मैंने उसकी तरफ पास जाकर कहा, मुझे इतना भाषण सुना रही हो, लेकिन तुम भी तो इतनी ठंड में बिना कुछ ओढ़े दरवाजे पर खड़ी हो, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? वो कुछ नहीं बोली। शायद पहली बार मैंने उसकी फिक्र की थी। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखें भर आई और हम दोनों ने आंखों ही आंखों में आज एक दूसरे के लिए अथाह प्रेम देखा। मैं उसे गले से लगाकर भीतर ले गया। उस दिव्य आत्मा की बातें मेरे जहन में घर कर गई। सच कहूं तो उस रात मैं ठीक से सो ही नहीं पाया, क्योंकि सच तो यह ही था कि मैं और मेरा घर मेरी पत्नी के बिना वीरान हो जाते। मैं कितना भी कर लूं, लेकिन उसका कर्ज शायद मैं कभी ना चुका पाऊं। पर हाँ, मैंने एक छोटी सी शुरुआत कर दी थी, कुछ उसको समझने की, कुछ खुद को समझाने की। छोटी सी है जिंदगी, हंसकर गुजार लीजिए, कुछ मुस्कुराकर तो कुछ नजरअंदाज कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।